नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर विशेष सत्र की जानकारी दी है। चलिए जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है, इसको बुलाने की क्या प्रावधान है और इसकी क्या प्रक्रिया है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया कि संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि 6 महीने की समयावधि समाप्त हो गई है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उनसे संसद का सत्र बुलाने के लिए नहीं कहा है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। एक सत्र की अंतिम और पहली बैठक के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र हर साल फरवरी और मई के बीच बजट सत्र होता है। इसे संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। फरवरी के आखिरी दिन आमतौर पर बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुति करने के बाद सदस्य बजट के विभिन्न वर्गों के साथ टैक्स के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। बजट सत्र को आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक के बीच 1 महीने का अंतराल होता है। हर साल इस सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। दूसरा, मानसून सत्र। हर साल मानसून सत्र का समय जुलाई से सितंबर तक रहता है। यह बजट सत्र के बाद 2 महीने के अंतराल के बाद आता है। यह सत्र जनता की चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समर्पित है। तीसरा है शीतकालीन सत्र। हर साल संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक आयोजित किया जाता है। यह सभी सत्रों में सबसे छोटा होता है। यह उन मुद्दों को उठाता है जिन्हें पहले संबोधित नहीं किया जा सकता था। और चौथा है संसद का विशेष सत्र। संसद के सामान्य 3 सत्रों के अलावा संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है अगर सरकार को लगता है कि किसी विषय पर तत्काल संसद की बैठक की आवश्यकता है, तो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या स्पीकर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा यानी कि लोकसभा के 55 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को किसी इरादे के बारे में लिखित रूप में देते हैं। इसे संसद के नियमित सत्र के भीतर या बाहर आयोजित किया जा सकता है। संसद का विशेष सत्र संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण नोटिस में उल्लेखनीय विशिष्ट कामकाज को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है और इस सत्र में कोई अन्य कार्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कब कब बुलाया गया विशेष सत्र। विशेष सत्र के इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। चर्चा या बहस के साथ विशेष सत्र या बिना किसी चर्चा या बहस के मध्यरात्रि सत्र। चलिए चर्चा या बहस के साथ बुलाए गए सदन के विशेष सत्र के बारे में जानते हैं। 26 से 27 नवंबर 2015 डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन की विशेष बैठक बुलाई गई थी। यह भारतीय संविधान के निर्माता को सम्मान देने के लिए साल भर चलने वाले समारोह का हिस्सा थी। इसका थीम संविधान के प्रति राजनीति की प्रतिबद्धता पर चर्चा करना था। उसी साल बाबा साहेब के विचारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 भारत की आजादी के 50 साल होने पर विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस 6 दिवसीय सत्र का मुख्य फोकस देश की उपलब्धि, कमियां और विकास के राह पर बढ़ने को लेकर चर्चा करना था। नवंबर 1962 तत्कालीन जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के दबाव डालने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व वाली सरकार ने 1962 में विशेष सत्र बुलाया था। इसका एजेंडा भारत चीन युद्ध की स्थिति पर चर्चा करना था। 8 से 9 नवंबर को इस विशेष सत्र में नेहरू और वाजपेयी के बीच तीखी बहस हुई थी। अब बात करते हैं मध्यरात्रि में बुलाए गए सदन के विशेष सत्र की।
24 से 15 अगस्त 1946 भारतीय संसद को पहला सत्र ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय लोगों को सत्ता के हस्तांतरण का गवाह बनने के लिए भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। भारत ने 200 साल के उपनिवेशवाद के बाद अपनी स्वतंत्र सप्रभु यात्रा शुरू की थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण में भी इसका उल्लेख किया था। 14 से 15 अगस्त 1972 यह सत्र भारत की आजादी के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। 9 अगस्त 1992 यह संसद का एक मध्य रात्रि का स्पेशल सत्र था। यह सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अपने करो या मरो भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 14 से 15 अगस्त 1997 भारत की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने पर मध्यरात्रि में विशेष सत्र बुलाया गया था। 30 जून 2017 जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी सरकार ने पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आधी रात में बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने वस्तु एवं सेवा जीएसटी लागू किया था। ऐसे ही इसी सब्जेक्ट पर कुछ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। सर, ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट को लेके बुलाया गया है। हालांकि ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें कि कांग्रेस जो है विरोध कर रही है और कह रही है कि ये इसका सब्जेक्ट तय किया जाए और बताया जाए कि ये क्यों बुलाया जा रहा है, नहीं तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। क्या कहना आप? देखिए, इसके लिए कई आकलन लगाया जा रहा है स्पेशल सत्र के लिए जी। एक कि ये यूसीसी ला सकते हैं, महिला बिल लाया जा सकता है, या एक देश एक इलेक्शन लाया जा सकता है। लेकिन जो नई बहस जो छिड़ी है वो ये है कि शायद जो भारत, इंडिया और हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है अपने देश को, जी। इसी पर शायद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है जी। और इसके साथ में हो सकता है कि और भी कानून इसमें ला सकते हैं। जी। लेकिन मुख्यतः जो विपक्ष ये कह रहे हैं कि INDIA जब से हमने नाम रखा है तब से जो है ये इंडिया का नाम बदलना चाह रहा है, तब से इनको तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को। जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1947 में जब आजाद होने की स्थिति में देश आ चुका था, जी। तभी ये बहस छिड़ी थी कि देश का नाम क्या होगा। बिल्कुल। क्योंकि कई नामों से इस देश को जाना गया। आर्यव्रत नाम दिया गया, जम्मू द्वीप कहा गया, जी। भारतवर्ष कहा गया, बिल्कुल। भारत कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया जी। और इंडिया। तो इसके जो नामकरण की जो स्थिति है, सबके पीछे एक कहानी है। जी। इसी इसी कहानी को चलते ये जो भारत और इंडिया के बीच में जो अभी एक लड़ाई चालू हुआ है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है, दूसरा जो पुराना जो ग्रंथ या पुराने जो किताबें हैं, उसमें स्पष्ट रूप से इस देश का नाम भारत लिया गया है। जी, बिल्कुल। जब अंग्रेज यहाँ पर आए, वो यहाँ पर राजपाट चलाने लगे, तब इसका नाम जो है इंडिया रखा। जी। इसी प्रकार से जो है हिंदू लोगों का आबादी ज्यादा रहा, क्योंकि हिंदू नाम भी जो है ये विदेशियों के द्वारा दिया गया। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ भी जो है दो नाम पहले शास्त्र में हो या किताबों में उल्लेख है, वो है सनातन धर्म के लोग रहते हैं यहाँ, और इसका नाम है भारत। जी। और तो दोनों को ही बदल के जो निवासी लोग हैं यहाँ, इनको हिंदू कहा गया। इसीलिए उसका नाम जो है हिंदुस्तान भी हुआ। जी। और इसी प्रकार से जो है भारत का नाम भी जो है बदल के इंडिया कहने लगे। जी।
तो जब आजादी के समय पे जब ये डेट आप याद रखिए, जो जिन तारीखों पे जो है ये स्पेशल सत्र बुलाया गया, हम्म। ये तारीख है 18, जी। 18 सितंबर। हम्म। यही वो तारीख है हम्म। जिस पर पूरे कहानी छुपी हुई है। बिल्कुल। ये तारीख क्यों छुपी हुई है? क्योंकि 18 सितंबर 1947 में ही इस पर बहस हुई थी जी। कि इस देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए या हिंदुस्तान रखा जाए या भारतवर्ष रखा जाए। जी। उसके लिए एक कमेटी बनी। जी। कमेटी में जो है जो मेंबर्स थे उन्होंने सबने अपने अपने सुझाव दिया। हम्म। एक ने कहा कि इसका नाम जो भारत है, परंपरागत रूप से जो भारत के नाम से जाने जाते थे, वो भारत ही रखा जाए आजादी के बाद। जी। एक ने कहा नहीं, जब इंडिया नाम दिया गया तो इंडिया को ही आगे बढ़ाया जाए, अभी इंडिया के नाम से पूरे दुनिया में जाना जा रहा है। जी। एक ने कहा जो है नहीं, हिंदुओं के ये स्थान है इसलिए हिंदुस्तान रखा जाए। हम्म। एक ने कहा कि ये भारतवर्ष रखा जाए। जी। अंततः ये जो बहस हुई है, बहस में जो है अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, इसका नाम जो है आप भारत भी भारत रखना चाहिए, इंडिया जो है हमारे लोगों ने के द्वारा दिया हुआ नाम नहीं। जी। इस बहस को चलते जो है जब सहमति नहीं बनी तो 18 सितंबर को, ये याद रखिएगा, हम्म। 18 सितंबर 1947 में इसको पेंडिंग कर दिया गया जी। कि अब ठीक है, इंडिया ही भारत है हम्म। या भारत ही इंडिया है। जी। तो मतलब यही है कि दो दो तीन तीन नाम से जाना जाता है। जी। जी। तो इसी को चलते जो डेट है, हम्म। जो सत्र अभी बुलाया, वो भी 18 सितंबर से है। जी। मतलब आप 1947 में भी जो बहस हुई है भारत के नामकरण को लेके, वो भी 18 सितंबर को 1947 में, और अभी भी 18 सितंबर को 2023 में आके वो नाम बदलने के लिए सत्र को हो सकता है इस सत्र में बुलाया कर इसका नामकरण कर दिया जाए। नामकरण करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है जो दो तीन नामों से जाना जाता है उसमें किसी एक नाम चुनने का है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये इंडिया का नाम जो है, जहां जहां इंडिया है सब बदल के वहां भारत कर दिया जाए। जी। जी। तो यही इसका जो है मूल कारण है। जो स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है उसमें हो सकता है कि एक नाम, एक काम या एक कानून इसके लिए भी बनाया जाए कि आज के बाद जहां जहां भी इंडिया उपयोग में आता है जी। वो सब नाम बदल के भारत कर दिया जाए, और आज से इंडिया या हिंदुस्तान नाम से नहीं जाना जाएगा, ये भारत के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल। दूसरा है, स्पेशल सत्र में जो है हो सकता है कोई एक कानून के अलावा भी और कानून लाके इसको लागू कर दिया जाए। जी। 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 जी, जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तो इसमें विपक्ष का कहना है कि उनको पहले से बताया नहीं गया कि विशेष सत्र जो है वो किस मुद्दे पे बुलाया गया है। उनका कहना है कि विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाता है तो मुद्दा बता के बुलाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फाउंडेशन नहीं है जी। ये मतलब एक हो सकता है कि कटसी के नाते जो है विपक्ष को सब कुछ बता दिया जाए, जी। कानून के लिए जो है उनसे पहले बात की जाए। जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% जो है उनको बता के ही ये किया जाएगा। जी। जी। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी कानून, जो बड़े कानून बने हैं, जी। जैसे जीएसटी के लिए आपने उल्लेख किया है, हाँ, पहले से तय नहीं किया था। बिल्कुल। ये जरूर बता दिया था कि हम लोग जो है इसमें स्पेशल सत्र बुला रहे हैं, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया। जी। और अभी क्या है, देश में G20 के मीटिंग चल रहे हैं अभी। हो सकता है कि ये मीटिंग 10 तारीख को खत्म होने के बाद 11, 12, 13 में से 1 तारीख को बुला के जो है इस विषय में बात की जाए, बिल्कुल। विपक्ष के नॉलेज में डाला जाए बिल्कुल। कि ये है हमारा ड्राफ्ट है, इसमें जो भी बहस करना है आप 18 तारीख से आके बहस करिए। बिल्कुल। दूसरा यही है कि कानून, देखिए आपको जो है नोटबंदी हुई, किसी को कानो कान नहीं मालूम था, पार्टी के नेताओं को नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने वाला। जी। जी। तो इस प्रकार से जो कानून बनता है तो उस कानून के पीछे जो है इनके गुप्तता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो मोदी अगर गुप्तता रख रहे हैं तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा। वो बहुत सोच समझ के कोई कानून पर बात करेंगे या इसमें जो स्पेशल सत्र पे बात करेंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है। आज अगर मान के चलिए कि सार्वजनिक रूप से हो जाए
जी तो हो सकता है कि बहुत सारे चीजें जो है इनमें बाधा विघ्न हो सकता है। तो बिल्कुल। उन सब चीजों से बचना चाहते हैं। जी जी। यही जैसे कारण है कि किसी को बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा ना करते हुए सीधे उन्होंने स्पेशल सत्र की बात की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है कांग्रेस जो है हम्म उनके जो प्रतिपक्ष नेता है लोकसभा के, हम्म। उनको रखा गया था। जी उन्होंने एक आरोप लगाते हुए कि हमारे अब जो है राज्यसभा के नेता को नहीं रखा, इसीलिए हम इसमें नहीं शामिल होंगे, हम इसमें समिति में नहीं रहना चाहते। जी तो उन्होंने मंशा उनके सही थी कि आप आओ, आके बातचीत करो। जी अब जी। अगर विपक्ष वहां जाना नहीं चाह रही है हम्म, तो उसमें कोई मजबूर तो कर नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे सदस्य जो हैं उसमें सदस्यों की सहमति के साथ इसको बुलाया जाता है, या फिर ये अधिकार में होता है, या ऐसे ही बुलाया जा सकता है? नहीं, मैं सत्र तो बुलाया जा सकता है, ये सरकार के सरकार का अधिकार क्षेत्र में है। जी। सरकार के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण से हम्म इस प्रकार के सत्र जो है, जैसे जीएसटी का आपने ये किया तो जीएसटी के समय भी स्पेशल सत्र बुलाया था। जी। लेकिन ये सत्र जो कि 5 दिन के लिए है, हाँ। तो ये कारण है जो हो सकता है कि बड़ा कोई निर्णय इसमें हो और बहस के लिए भी समय दिया गया। जी जी जी। आमतौर पे देखा जाता है कि 1 या 2 दिन के सत्र बुलाते हैं, और इस बार जो कि 5 दिन का सत्र है, जी तो इसीलिए कुछ बड़ा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल। अभी ये तय नहीं किया जा सकता है कि किस पे बातचीत होती है, लेकिन संभवतः 3-4 सब्जेक्ट जो हैं वो सामने दिख रहे हैं जिन पे हो सकती है बहस। देखिए, ये सब कुछ आकलन है। जी। और मैं जो एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार है वो इसी चीज के लिए जाना जाता है कि इनकी जो ये है खबरें हैं वो निकालना बहुत कठिन है कि होने क्या वाला है। बिल्कुल। आप देखते होंगे कई जगह पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होता है तो किसी को पता नहीं पड़ता है कि कौन मंत्री को लेने वाला है, जी। अचानक किसी ना किसी निर्णय पे आ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इस सरकार की खूबी है। तो बिल्कुल। इसी प्रकार से जो है ये कोई बड़ा कुछ होने वाला हो, उसमें कोई बाधा विघ्न ना आए, इसी के चलते जो है ये गुप्त रखा जा रहा है। तो बिल्कुल। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सरकार की खूबी है। जी जी जी। जी जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, जिन्होंने बताया कि यह आकलन करना कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है ये काफ़ी मुश्किल है, और इसको जानने के लिए अभी हमको 18 सितंबर का ही इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये फाइंड आउट करना कि किस पे बहस होगी, क्या मुद्दा होगा, ये सिर्फ अनुमानित है। ये कोई पक्की बात यहाँ पे नहीं पेश की गई है। अब 8 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। सोनिया गांधी के आवास जनपद पर कांग्रेस पैरामिलिट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया गया है तब पार्टियों को मुद्दा बताया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों और विशेष नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। हम सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे। हम हर मुद्दे पर उठाते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता है। इस विशेष सत्र में हम अपना मुद्दा रखना चाहेंगे। हम रात को 8 बजे इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। हम सभी इस विशेष सत्र में भाग लेना चाहेंगे। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को ट्विटर पर पोस्ट में जानकारी दी थी कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठक होंगी। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, और ये अनुमान लगाना तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इस स्पेशल सत्र में होता क्या है। हालांकि 18 से 22 सितंबर का हमको इंतजार करना बहुत जरूरी है, तभी पता लग पाएगा कि आखिर ये स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।